एवरीवन, वेलकम टू केयर विद कंचन। आज की इस वीडियो में बताऊंगी यूरिक एसिड के बारे में। क्या कारण है जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, क्या क्या सिम्टम्स है इसके, और इसके लिए कौन सा रामबाण नुस्खा है जिसको सेवन करने से हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ब्लड में बहुत अधिक यूरिक एसिड बढ़ने को मेडिकल लैंग्वेज में हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे गाउट। इसके बाद हार्ट डिजीज, शुगर, किडनी रोग होने का खतरा बना रहता है। आपके द्वारा खाया हुआ भोजन और शरीर की कोशिकाओं के टूटने की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा यूरिक एसिड बनता है। किडनी ब्लड में से अधिकतर यूरिक एसिड को साफ कर देती है, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये ज़्यादा बनता है तो किडनी इसको साफ नहीं कर पाती है, जिससे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इसके क्रिस्टल जोड़ों, गांठों में इकट्ठे हो जाते हैं। पहले ये छोटे छोटे गांठों में इकट्ठे होते हैं, जैसे हमारी उंगलियों में, हमारी कलाइयों में। उसके बाद बड़े बड़े जोड़ में, जैसे घुटने, टखनों, कमर, कूल्हों में इकट्ठे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, कैसे पता चलेगा कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो इसका जो सबसे बड़ा साइन है वो है थकान। अगर आप थकान महसूस करते हैं, आपकी कलाइयों में, आपकी उंगलियों में, घुटनों में, टखनों में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है, कभी कभी जलन होती है उसमें और लालिमा रहती है, तो समझ जाइए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से गाउट की समस्या हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। इसके कारण जब हम भोजन में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा खाते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। प्यूरिन हमें मिलता है रेड मीट में, दालों में, राजमा, पनीर, इन सब चीज़ों में प्यूरिन मिलता है। अगर हम इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सेकंड हमारा आता है, अगर शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो यूरिक एसिड होने का खतरा बना रहता है। अगर बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर है, थायराइड है या फिर कोई पुरानी बीमारी है तो भी यूरिक एसिड के बढ़ने का खतरा बना रहता है। अगर एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो भी इसका खतरा बराबर बना रहता है। अगर एलर्जी है तो भी यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा बना रहता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं, शुगर लेते हैं या फिर आप मेडिसिन लेते हैं तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने भोजन में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिक एसिड। जब हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा होता है तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हमें ज़रूरत होती है क्षारीय भोजन की, मीन्स एल्कलाइन भोजन। जब हम एल्कलाइन भोजन करेंगे तो नेचुरली हमारा यूरिक एसिड, जो हमारा एसिड है जो हमारी बॉडी में बन रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। हमारी एल्कलाइन डाइट में हमें शामिल करना है नारियल पानी। आप दिन में 2-3 नारियल का पानी पीजिए, या फिर अगर नारियल पानी अवेलेबल नहीं है तो 2-3 लीटर पानी लीजिए। साथ में आपको फल में लेना है केला, तरबूज, सेब, ये सब एल्कलाइन में आते हैं। और आप गाजर और चुकंदर का जूस पीजिए, बहुत अच्छा है ये यूरिक एसिड को कम करने के लिए। निरंतर करेले का सेवन कीजिए, चाहे आप करेले का जूस भी पी सकते हैं, इससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। खाने में आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कीजिए और साथ ही जहाँ भी दर्द है तिल के तेल की मालिश कीजिए, आपके शरीर को बहुत आराम मिलेगा। अब मैं कुछ बताती हूँ आपको होम रेमेडी, जिसका रेगुलर सेवन करने से आपको ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्या करना है, हमें लेनी है 1 गांठ लहसुन की और इसको छील लेना है। उसके बाद इसको ग्राइंडर में डालेंगे और साथ में डालेंगे 1 गिलास पानी और एक ये लिक्विड कंसिस्टेंसी टाइप का हो जाएगा। इसको हम फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद रोज़ सुबह 10 ml की मात्रा में इसको लेना है 1 कप गुनगुने पानी के साथ। इसको आप रेगुलर सेवन कीजिए। कुछ ही दिनों के यूज़ के बाद देखेंगे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो गया है। सेकंड है, आप जब भी पानी पीते हैं और आपको लगता है कि पानी पीने का मन नहीं है और नहीं पी पा रहे हैं, तो आप अपने पानी में हमेशा थोड़ा सा नींबू और पुदीना डाल दीजिए। उससे आपका टेस्ट भी अच्छा रहेगा और साथ ही आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल में रहेगा। आप अपने भोजन में अलसी का सेवन कीजिए।
सुबह के टाइम रोज़ 1 चम्मच अलसी खाइए, खाने में आसानी रहेगी। आप पाउडर बनाने के लिए उसको हल्का सा भून लीजिए, उसके बाद आप इसको 10 से 15 दिन का बना के रख सकते हैं। आप पाउडर बना के रख दीजिए, उसके बाद 1 चम्मच किसी भी समय सेवन कीजिए। या फिर खाने के बाद जैसे सौंफ खाते हैं, आप अलसी को चबा चबा के खाइए। इसके साथ साथ आपको जो काम रोज़ाना करना है वो है कपालभाति। आप सुबह उठकर प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट कपालभाति कीजिए। कपालभाति यूरिक एसिड को तो कम करेगा ही, साथ के साथ और चीज़ों में फ़ायदा करेगा। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो उसको भी कम करेगा, या पेट की चर्बी को घटाएगा। इसके साथ साथ ये डायबिटीज़ को भी कम करता है और थायराइड की समस्या में भी लाभ पहुंचाएगा। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसको नियमित रूप से करते हैं और इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका कुछ ही दिन में यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और साथ ही रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हर किसी को इसका लाभ मिल पाए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। मैं जल्दी